You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए उन ख़वातीन के लिए स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाई है जो बहुत बिज़ी रहती हैं और बच्चों के लंच के लिए परेशान भी रहती हैं। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, आज आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज मैं बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत ईजी भी होंगी और आप उनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों को लंच में दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी, उसमें बॉईल कर दिए हैं आलू, और सेकंड में मैंने चिकन ऐड कर दी है, अदरक लहसुन नमक एंड काली मिर्चें। क्योंकि अब आलू बॉईल हो चुके थे, हम अब अच्छे से मैश कर लेंगे इन्हें। ठीक है, अब इसमें मैं मसाले डालूंगी और चिकन को अच्छे से हम चूर लेंगे, मैश कर लेंगे और इसमें आलू में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रोकेट्स बनने जा रहे हैं और या तो आप इसको आलू के कटलेट्स भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने पिसी काली मिर्च डाल दी है। ठीक है, चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स डिपेंड करता है कि आप पर, कि अगर आपको थोड़ा सा स्पाइस लेवल रखना है अपने बच्चों के लिए, उसके लिए आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक डाल दें और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, झटपट तैयार हो जाते हैं और आप आराम से इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं और फिर बच्चों को फ्राई करके लंच बॉक्स में दे सकते हैं। यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दी है, इट इज़ ऑप्शनल। ठीक है, और मेरे पास मोज़रेला चीज़ ओपन हो गई थी तो मैंने इस तरह से बॉक्स में करके फ्रीज़र में रख दिया था। तो आलू अच्छे से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब हम इन्हें क्रोकेट्स की शक्ल दे देंगे। इससे पहले क्रोकेट्स बनाऊं, मैं यहाँ पर अपने घर वालों के लिए थोड़ी सी फ्रूट चाट बना रही थी, क्योंकि फ्रूट्स का मौसम आया हुआ है तो सोचा क्यों ना अच्छी सी फ्रूट चाट बना ली जाए शाम के लिए। और साथ साथ मैंने मेरे बेटे की फरमाइश पे टैंक का जूस भी बनाया था, क्योंकि उसे टैंक का जूस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लंच में टैंक और या फिर रूह अफ़ज़ा या फिर दूध का शरबत, इस तरह की भी चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं टू अट्रैक्ट देम। और फूड जो है ना बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। हाँ, बच्चे चूज़ी होते हैं, लेकिन अगर आप उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली बनाएं और तो वो लोग इंशाल्लाह खाएंगे भी और दे विल एंजॉय देयर फ्रूट। तो यहाँ पे देखें मज़ेदार सा टैंक मैंने बिल्कुल तैयार कर दिया है और मैं ज़्यादा चिल नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को ठंडी चीज़ों से दूर रखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चीनी और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर और फ्रूट चाट तैयार कर ली थी। तो चलें क्रोकेट्स की अच्छी सी शक्ल दे देते हैं इसको। ठीक है, आलूओं को हाथ की मदद से, थंब की मदद से जो है ना क्रोकेट की शक्ल दे देंगे। यहाँ पे मैदा रखा है, अंडा है और उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स में डिप करना है। स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, और इसे आप तकरीबन 5 से 6 दिन तक आराम से फ्रीज़ करके डीप में रख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको इसको बना के भी एक दो दिखा दूंगी कि किस तरह के बने हैं। बहुत ही आसान, और बच्चों के तो आलू वैसे ही बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, तो इन्हें बना कर रख लें और 1 वीक के लिए आपके लिए आराम से आसानी छुट्टी हो जाएगी। तो चलें सेकंड मैं आपको रेसिपी अब बताने जा रही हूँ और इससे पहले मैं सेकंड रेसिपी स्टार्ट करूँ, मैं ये फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, क्रोकेट्स, और साथ साथ मैं आप लोगों को जिंगर पराठे की या रोल पराठा या चिकन पराठा आप कह सकते हैं, इसकी भी रेसिपी बता रही हूँ। जैसे कि आपको नज़र आया है कि मैं पराठे सेक रही थी, तो यहाँ पे मैंने चिकन के स्ट्रिप्स बना लिए थे। ठीक है, उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, अच्छे से मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर लेंगे और डीप फ्राई कीजिएगा ताकि फ़ौरन आपके जो है ना अच्छे से लाइट से ब्राउन हो जाएं। ठीक है, अगर आप शैलो फ्राई करेंगे तो आधा कच्चा हो रहेगा और आधा पक्का रहेगा। ठीक है, कहीं से कुक हो जाता है और कहीं से नहीं कुक होता है। तो इट्स अ टिप कि आप शैलो फ्राई की जगह फुल फ्राई कीजिएगा, तो फ़ौरन आपके क्रोकेट्स बिल्कुल अच्छे से कलर में फ्राई हो जाएंगे।
इसके बाद देखिए मैं अब बनाने जा रही हूँ चिकन पराठा, जो कि बच्चों के लिए हेल्दी भी हो सकता है। आप आराम से उनको बना के दें और लंच में, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो खाना भी अच्छा और हेल्दी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पराठे के ऊपर मेयोनीज, मस्टर्ड सॉस और थोड़ा सा थाउजेंड आइलैंड भी लगा दिया था। थाउजेंड आइलैंड इज़ ऑप्शनल, ठीक है। और चिकन के स्ट्रिप्स मैं बना के रख चुकी हूँ, तो मैंने उसको पराठे की फिलिंग के लिए यूज़ किया है, ठीक है। और इसे अच्छे से हम क्लोज़ कर लेंगे और अब इसे अच्छे से एक और दफ़ा सेकेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपरली क्लोज़ हो जाएगा। तो ये भी आप बना के दे सकते हैं। क्रोकेट्स एंड पराठा रोल इज़ रेडी। तो थर्ड रेसिपी आज मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये है तंदूरी चिकन सैंडविचेस। चिकन में मैंने लाल मिर्च, अदरक लहसुन, हॉट सॉस और काली मिर्च एंड नमक डाल दिया है। हॉट सॉस इज़ ऑप्शनल, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा तेज़ नहीं खाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑयल और लेमन भी डाल दिया था मैंने और साथ साथ जो है ना मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अब मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ चिकन डोनट्स, ठीक है। पहले मैंने ब्रेड्स को कर लिया है, ये ताज़ी ब्रेड थी, 6 ब्रेड्स को मैंने कर लिया है अच्छे से इसमें चॉप, ठीक है, ब्लेंडर में चॉप कर लिया है। इसके बाद मैंने ये तकरीबन 2 चिकन फिलेट्स लिए थे, चिकन ब्रेस्ट लिए थे और उसमें डाल दिया है मैंने गार्लिक पाउडर, ठीक है। यहाँ पे मैं डालूँगी 1 चम्मच भरकर पिसी काली मिर्च, ठीक है। इसके बाद ये है हस्बे जायका लाल मिर्च, ठीक है। इसके बाद डालेंगे हम चिकन पाउडर, ये भी तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर ही डाला था इसमें, और 1 अंडा, ठीक है। ये सारे अज़्ज़ा इसके अंदर जाएंगे और यकीन करें बहुत ही यमी ज़बरदस्त चिकन डोनट्स बनके तैयार होंगे। तो ये रेसिपी भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चीज़, जो कि ऑप्शनल है। इफ़ यू वांट इट प्लीज़ इसमें ऐड कर दें, उसका भी एक अलग ही टेस्ट आता है चीज़ का, ठीक है। अच्छे से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया चिकन, ब्रेड एंड एवरीथिंग जो हमने इसमें ऐड की थी, और बिल्कुल पेस्ट तैयार है। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं 1 घंटे के लिए, ताकि और अच्छे से मैरिनेट हो जाए, ठीक है। एक ढक्कन की मदद से, कैप की मदद से हम इसको शेप देना शुरू कर देंगे, ठीक है। और यहाँ देखें, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, आराम से आपके अच्छे से और प्रॉपर शेप में डोनट्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 मैं डोनट्स तैयार करती जा रही हूँ और इसके बाद हम इनकी कोडिंग कर कर इन्हें फ्रिज में रख देंगे। आराम से आप इसे फ्राई करें सुबह और बच्चों को लंच में दें। तो चलें सैंडविचेस की तैयारी कर लेते हैं। चिकन मैंने अच्छे से फ्राई कर ली थी 2 चम्मच ऑयल में, और इसमें मैंने डाल दी है मेयोनीज, ठीक है। स्लाइस पे अच्छे से लगा देंगे इसे, और इसके बाद हम इसे कवर करके टोस्ट कर देंगे। बहुत ही यमी आसान रेसिपी है सैंडविचेस की, और इसमें मैंने चीज़ भी ऐड की है। आप इसमें कोई अपनी फेवरेट बच्चे की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मैं मैदे में, और मैदे के बाद मैंने डाला है एग में, और एग के बाद ब्रेड क्रम्स। इस तरह से हम डोनट्स को कोट करेंगे एंड इसके बाद हम इसे कर देंगे डीप फ्राई। शैलो फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई कीजिएगा, ताकि आपके डोनट्स जल्दी जल्दी फ्राई हों और अच्छे से फ्राई हों। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ अच्छे से, और यहाँ पे हमारे डोनट बिल्कुल तैयार हैं। आई होप आपको ये सारी रेसिपीज़ बहुत इजी और हेल्पफुल लगी होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को अच्छे से लंच बॉक्स तैयार करके दें, ताकि उनको बहुत खुशी हो स्कूल जाने की। और साथ साथ मैंने डिनर में गोश्त आलू का सालन बनाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियोस के साथ, आप सबके साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह। स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।